अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारी वीडियो लुटीनो के बारे में होने वाली है। आज मैं आपको बताऊंगा कि 4 डिफरेंट टाइप के बर्ड्स जो हैं एक तरह दिखने वाले, इनके अंदर फर्क क्या होता है। लुटीनो फिशरी, पर्सनाटा, पीच फेस और ऑफलाइन, इन तीनों के अंदर क्या फर्क होता है, कैसे हम बता सकते हैं कि ये कौन सा बर्ड है और इनकी क्या क्या पहचान होती है। तो आज की वीडियो में हम इन तमाम चीजों के बारे में तफसील से बात करेंगे। मगर वीडियो की तरफ जाने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि उन्हें आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। सबसे पहले हम बात करेंगे कि यूमिलियन क्या होता है और सिटाचिन क्या होता है, क्योंकि बर्ड्स के बदलते हुए जो रंग होते हैं इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। बर्ड्स के अंदर 2 किस्म के पिगमेंट पाए जाते हैं, एक जो कि सिटाचिन कहलाते हैं और दूसरे वो पिगमेंट होते हैं जो कि यूमिलियन कहलाते हैं। सिटाचिन के बारे में अगर हम बात करें, जो भी आपको बर्ड्स के अंदर शो कलर दिखाई देता है जिसमें येलो, रेड, ऑरेंज, पिंक और इसके मिलाप से जो कलर बनते हैं वो तमाम के तमाम कलर सिटाचिन की वजह से बनते हैं। मगर जो कलर ग्रे से लेके ब्लैक कलर तक बनते हैं वो तमाम के तमाम कलर जो होते हैं वो यूमिलियन की वजह से होते हैं। जितने भी आपको बर्ड्स के अंदर ब्लैक कलर दिखाई देंगे, अगर बर्ड्स के अंदर यूमिलियन होगा तो वो ब्लैक कलर आपको दिखाई देंगे। अगर यूमिलियन मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाएगा तो ब्लैक कलर भी आपको नहीं दिखाई देंगे। तो चलें देखते हैं कि किस तरह काम करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे पास जो फिशरी हुआ करती थी ये एक वाइल्ड फिशरी है जिसे हम ग्रीन फिशरी कहते हैं या ग्रीन फिशर भी कहा जाता है इसे। ये फिशर एक नेचुरल बर्ड था जिसकी कोई भी म्यूटेशन नहीं थी, मगर इसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हुए और उसके बाद उसके माहौलियाती तब्दीली आते हुए उसको केज में रखने की वजह से इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की तब्दीलियां आना शुरू हो गई। इसके जो जेनेटिकल फॉर्म थी वो चेंज हो गई और आहिस्ता आहिस्ता करके इसमें किसी न किसी चीज की कमी की वजह से मुख्तलिफ किस्म के रंग इसमें बनना शुरू हो गए। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पे हम देखें, अगर इसमें से हम लोग 60% सिटाचिन को कम करते हैं तो हमारे पास जो बर्ड आया वो पारब्लू आया। आपको पता है कि पारब्लू बहुत ही खूबसूरत बर्ड है। इस चीज के बारे में ऑलरेडी मैंने डिटेल के साथ बात भी की है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिस्ट के ऊपर या फिर राइट हैंड कॉर्नर के ऊपर आप क्लिक करके वहां से उस वीडियो को देख भी सकते हैं। जो दूसरी चीज इसमें से अगर हम लोग 90% कमी करते हैं तो हमारे पास जो बर्ड आएगा तो वो कैसा दिखाई देगा। तो आप देखें यहाँ पे जो हमारे पास नॉर्मल ब्लू फिशरी है तो वो हमारे पास प्रोड्यूस हुई, यानी कि अगर सिटाचिन की हम लोग बर्ड्स के अंदर कमी करते हैं तो हमारे पास कोई ना कोई नई चीज जो है वो जरूर दरियाफ्त होगी। किस तरीके से इसमें कमी की जाती है इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल किया, तो आज मैं आपको बताता चलूं। जब कभी भी कोई नई म्यूटेशन बनती है तो वो नेचर की वजह से बनती है, यानी कि उसके अंदर अगर कोई कुदरती तौर पे तब्दीली आ जाए तो उसकी वजह से एक नई म्यूटेशन बन जाती है। मगर उस म्यूटेशन को हम लोग दोबारा दरियाफ्त कर सकते हैं। पहली मरतबा दरियाफ्त करना पॉसिबल नहीं है और दूसरी मरतबा दरियाफ्त करना इसलिए पॉसिबल है क्योंकि हम उसकी क्रॉस पेयरिंग करते हैं। हमें पता होता है कि कौन सा बर्ड किस चीज से लगाने से क्या रिजल्ट आएगा, तो उस तरह करके हम लोग उस बर्ड को दोबारा से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे 3 चीजें दिखाई दे रही हैं, एक येलो कलर है, एक ब्लू कलर है और एक ग्रीन कलर है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि येलो, रेड, पिंक ये जितने भी कलर होते हैं ये हमारे पास सिटाचिन की वजह से होते हैं। और जो ब्लू कलर है दरअसल इसका भी अपना कोई पिगमेंट नहीं। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये ब्लैक कलर की रिफ्लेक्शन की वजह से है। ब्लैक कलर की रिफ्लेक्शन क्या चीज होती है, अगर इसके बारे में मैं बात करना चाहूं तो ये बहुत ही तफसीलन वीडियो है और बहुत सारे लोगों को इस चीज की समझ नहीं आएगी। मगर मैं आपको ये बताता चलूं कि जब कभी भी ब्लू कलर और येलो कलर आपस में मिलता है तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो ग्रीन आता है। यानी कि यहाँ पे आपको साफ दिखाई दे रहा है कि ग्रीन कलर हम लोग कैसे हासिल करते हैं। अगर हम यहाँ पे यूमिलियन की बात करें तो यूमिलियन वो चीज होती है जो कि ब्लैक कलर को जाहिर करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास 3 किस्म के बर्ड्स हैं जो कि हमारी फिशरी से दरियाफ्त हुए। फिशरी में से 90% कमी करके हम लोगों ने ब्लू प्रोड्यूस किया और 60% जो कमी की थी उसमें से हमारे पास पारब्लू बर्ड आ गया। अब हम इसमें से यूमिलियन को भी कम करते हैं ताकि आपको इस चीज की समझ आ जाए। जब कभी भी हम लोगों ने फिशरी में से यूमिलियन को कम किया तो वहां पे हमारे पास लुटीनो बर्ड आ गया जो कि लुटीनो फिशरी होती है। लुटीनो फिशरी क्यों आई? क्योंकि इसके अंदर अगर आप देखें तो ब्लैक कलर कोई भी नहीं है। चूंकि इसके अंदर से हम लोगों ने सिटाचिन की कमी नहीं की थी इस वजह से हमारे पास लुटीनो बर्ड जो है वो आ गया। जो सेकंड नंबर पे हमारे पास ब्लू बर्ड है, इसमें से अगर हम लोग यूमिलियन को मुकम्मल तौर पे निकाल देते हैं तो हमारे पास एक अल्बाइनो फिशरी आ जाती है जो कि आपको पता है कि इनो जीन्स भी कैरी कर रही होती है और उसके साथ साथ जो है वो ब्लू जीन्स भी कैरी कर रही होती है। इसके बारे में भी ऑलरेडी तफसीली वीडियो मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है, आप राइट हैंड कॉर्नर के ऊपर क्लिक करके वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। और जो हमारे पास थर्ड रिजल्ट है, अगर हम पारब्लू में से यूमिलियन को खत्म करते हैं तो हमारे पास क्रीमिनो आता है जिसकी डिटेल वीडियो भी ऑलरेडी अवेलेबल है। क्रीमिनो किस तरह प्रोड्यूस होता है, विदाउट क्रीमिनो के हम क्रीमिनो को प्रोड्यूस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसके तमाम के तमाम सवालात और जवाबात वहां पे मौजूद हैं। मगर मैं आपको बताता चलूं कि हम लोग अल्बाइनो से लेके क्रीमिनो तक का प्रोसेस बिल्कुल अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते हैं अगर आप अपने बर्ड्स के ऊपर मेहनत करें और अल्लाह की मदद आपके साथ हो तो।
उम्मीद करता हूं कि यहां तक का कंसेप्ट आपको मुकम्मल तौर पे क्लियर हो चुका होगा। आप देखें यहां पे हमारे पास 4 बर्ड्स रह जाते हैं, जिसमें पहला बर्ड हमारे पास पर्सनाटा है, जिसमें मुख्तलिफ किस्म की म्यूटेशंस होती हैं। दूसरा जो हमारे पास बर्ड है वो ओपलाइन है, ओपलाइन में मुख्तलिफ किस्म के कलर्स होते हैं। तीसरी जो चीज है हमारे पास वो है फिशरी, जो कि आपको पता है कि वाइल्ड कलर है। और जो हमारे पास चौथा बर्ड्स रह जाता है वो है पीच फेस। इन चारों बर्ड से हम देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग लुटीनो हासिल करते हैं। अगर आप यहां पे देखें तो हमारे पास जो फिशरी बर्ड आया, तो हम देखेंगे कि इसमें हमारे पास लुटीनो कैसे आया। अगर आप इसके वुड की मिसाल ले लें, जैसा कि इसके वुड से आपको दिखाई दे रहा है कि जो लुटीनो का वुड होता है ये बिल्कुल यहां पे इसकी चेस्ट से शुरू होता है और इसके बाद इसकी गर्दन तक आ जाता है, और इसका जो चेहरा होता है ये सारा का सारा लाल होता है। मगर यहाँ पे आप देखें इसकी जो चोंच है वो भी लाल है, और जो बाकी के इसके फीचर्स हैं वो आपको ब्लैक और ग्रीन दिखाई देंगे। जब हम इसमें से यूमुलन को निकाल लेते हैं तो हमारे पास जो बर्ड्स प्रोड्यूस होता है वो हमारे पास फिशरी प्रोड्यूस होता है। इसी तरीके से अगर आप देखें जो फिशरी है उसका भी वुड यहाँ से शुरू होगा, इसमें से ब्लैक कलर खत्म हो जाएगा, और इसके जो वुड का पिछला हिस्सा है यहाँ पे अगर आप देखें जो कलर है वो हल्का सा लाइट होना शुरू हो जाएगा, और उसकी जो चोंच होगी वो मुकम्मल तौर पे सेम टू सेम रहेगी। सबसे पहली पहचान इसकी हेड हो गई। जो हमारे पास इसकी सेकंड पहचान है तो वो आप देख लें इसकी जो टांगे होंगी, अगर यहाँ पे आप देखें जो कि ग्रीन फिशर की टांगे हैं वो आपको ब्लैक दिखाई देंगी, मगर चूंकि इसमें से यूमुलन खत्म हो गया इस वजह से जो लुटीनो फिशरी होगी उसकी टांगे आपको जो है पिंक या फिर व्हाइटिश कलर की दिखाई देंगी, या हम इसे स्किन कलर भी कह सकते हैं। अगर आप इसकी फीदर्स को गौर से देखें तो यहाँ पे ब्लैक कलर जो है वो बहुत ज्यादा था। जब यूमुलन को खत्म किया गया, ब्लैक कलर मुकम्मल तौर पे निकाल लिया गया, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ व्हाइट कलर यहाँ पे रह गया। इस वजह से जो हमारे पास लुटीनो होंगे इसके जो फ्लाइंग फीदर्स होंगे या इसकी जो टेल होगी इसमें व्हाइट कलर होंगे। ये होगी फिशरी की हमारे पास मिसाल। जो हमारे पास सेकंड चीज आती है, अगर यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास एक पर्सनाटा बर्ड है। सब लोग पर्सनाटा को जानते हैं, बहुत ही लोग इसे पसंद करते हैं, और इसमें मुख्तलिफ किस्म के कलर हैं। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग ब्लू मास से किस तरीके से लुटीनो हासिल करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास एक पर्सनाटा बर्ड है। अभी तक बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि लुटीनो फिशरी को लुटीनो पर्सनाटा कह के खरीदते हैं और इसे सेल करते हैं, मगर हमेशा याद रखें जैसा कि इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि जो पर्सनाटा बर्ड होता है इसका वुड जो है ये बिल्कुल सर के आधे से शुरू होता है, यानी कि इसकी गर्दन के ऊपर येलो कलर होता है या फिर इसके अंदर दूसरा कलर भी हो सकता है, मगर जो इसका वुड है या इसकी मास्किंग है वो इसके हाफ हेड से शुरू होती है और इसके सर के ऊपर वाले हिस्से तक चली जाती है। इसके अंदर से जब ब्लैक कलर को मुकम्मल तौर पर निकाल लिया जाता है तो हमारे पास जो बर्ड आता है उसके अंदर भी अगर आप देखें तो उसकी जो वुड है वो भी हाफ से शुरू हुई है और ऊपर की तरफ जा चुकी है, और जो इसका पिछला हिस्सा है वो हल्का हल्का आपको गुलाबी कलर का या फिर हम कह सकते हैं कि येलो कलर का दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है कि पहले यह समझा जाता था कि जितना इसका वुड जो है वो बेहतर होगा उतने ही अच्छे लुटीनो पर्सनाटा होगी ये, मगर एक चीज याद रखें कि इसका कलर जितना लाइट होगा उतनी ही बेहतर जो है ये लुटीनो पर्सनाटा होगी। इसकी अगर हम दूसरी पहचान की बात करें, जैसे लुटीनो फिशरी थी सेम टू सेम इसकी भी वही कंडीशन होगी। यहाँ पे अगर आप देखें पर्सनाटा के जो ब्लैक फीदर्स हैं वो उसमें से कलर खत्म होकर इसने भी व्हाइट बना लिया। और जो हमारे पास तीसरी पहचान इसकी है, इसकी भी टांगे वैसे ही हो जाएंगी जैसे कि लुटीनो फिशरी की थी, मगर इसकी टांगों में से थोड़ा सा आपको डिफरेंस कलर दिखाई देगा। यहाँ पे अगर आप इसके फीट देखें जो कि ग्रीन पर्सनाटा बर्ड्स के थे वो ब्लैक थे, और अगर यहाँ पे आप देखें जो कि लुटीनो पर्सनाटा के हैं तो वो आपको थोड़े से सफेद कलर के दिखाई देंगे, और इसके जो नेल का कलर होगा वो भी डिफरेंट होगा। इसके नेल का कलर सफेद होगा, जबकि जो हमारे पास ग्रीन पर्सनाटा थी उसका अगर आप कलर देखें तो आपको बिल्कुल ब्लैक कलर दिखाई देगा। उम्मीद करता हूं कि इन दो बर्ड्स की आपको समझ आ गई होगी। तो चलें अब देखते हैं इन दोनों को आपस में कंपेयर करके कि इनमें क्या डिफरेंस है। अगर यहां पे आप देखें तो आपको बहुत ही बज़ाहिर डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा। जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे फिशरी है उसकी अगर आप वुड को देखें तो आपको यहां पे पता लगेगा कि उसकी वुड जो है वो चेस्ट से शुरू होती है और ऊपर की तरफ उसकी बैक की तरफ चली जाती है, जबकि पर्सनाटा की जो वुड है वो हाफ में से शुरू होती है, यानी कि उसकी चोंच से थोड़ी सी नीचे शुरू होती है और ये गर्दन की तरफ नहीं बल्कि सर की तरफ ऊपर चली जाती है। दोनों की अगर फीट्स की बात करें तो ये ऑलमोस्ट सेम है, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ये कोई इतना खास डिफरेंस नहीं है, मगर जो मास्किंग का डिफरेंस है वो आपको जरूर पता होना चाहिए। जो तीसरी चीज है इनके फीदर्स की, तो वो भी तकरीबन दोनों के सेम ही है, इसमें कोई इतना खास फर्क नहीं है। जो हमारे पास नेक्स्ट चीज आती है वो है पीच फेस। आपको पता है कि जो पीच फेस बर्ड्स होते हैं ये नॉन रिंग बर्ड होते हैं, और इनकी जो म्यूटेशन होती है ये हमारे रिंग बर्ड से डिफरेंट होती है। इसकी म्यूटेशन के बारे में भी तफसीलन वीडियो में शुरू करने वाला हूं, इंशाल्लाह बहुत ही जल्द आपको इसके बारे में भी वीडियो मिलेगी। चलें देखते हैं कि हमारे पास जो पीच फेस है इससे हमें क्या मिलता है।
अगर यहाँ पे आप दूसरी साइड पे देखें तो हमारे पास पीच फेस लुटीनो है, जो कि बहुत ही आम है, लोग इसे बहुत पसंद करते हैं और बहुत सारे लोगों के घरों में ये होता है। अगर आप देखें तो हमारे पास फिशरी के बाद लव बर्ड्स में जो ज्यादा बर्ड्स पाया जाता है वो यही लुटीनो है। यहाँ पे अगर आप इसकी वुड की बात करें तो देखें, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे ग्रीन कलर का पीच फेस है, अगर इसकी मास्किंग को आप देखें तो ये ऊपर से शुरू होके इसकी आंख के बिल्कुल अपोजिट पे और फिर उसके बाद इसकी गर्दन और चेस्ट की तरफ आता है। इसी तरीके से हमारे पास जब इसमें से हम लोग ह्यूमिलियन निकाल लेते हैं और जो रिजल्ट आता है उसमें भी जो उसका कलर होता है वो थोड़ा सा ज्यादा डार्क हो जाता है। उसके जो सिर के आधे से कलर शुरू होता है उसकी आंख तक और उसके बाद उसकी चेस्ट की तरफ आ जाता है। इसके अलावा अगर इनकी आप चोंच की बात करें तो इनकी जो चोंच होती है वो भी डिफरेंट होती है। अगर आपने लुटीनो पर्सनाटा की चोंच देखी हो तो वो लाल थी, यानी कि जो रिंग बर्ड्स थे उसकी जो चोंच थी वो मुकम्मल तौर पे लाल थी, और इसकी जो चोंच है वो आपको यहाँ पे व्हाइट दिखाई देगी। जो हमारे पास सेकंड चीज है, इसकी जो टांगे हैं वो भी बिल्कुल सेम टू सेम उन्हीं बर्ड्स की तरह होंगी, क्योंकि इसमें से ह्यूमिलियन को निकाल लिया जाता है। अगर यहाँ पे आप देखें जो ग्रीन बर्ड है उसके जो फीट्स हैं या जो उसके पंजे हैं वो आपको ब्लैक दिखाई देंगे, मगर जो यहाँ पे पीच फेस है इसके पंजों में से, जैसा कि आपको पता है कि ह्यूमिलियन निकल चुका है, तो इसका जो कलर होगा वो भी डिफरेंट होगा और वो आपको पिंक दिखाई देने लगेगा, या स्किन कलर हम उसे कह सकते हैं। और जो तीसरी चीज है, जो बर्ड्स की रैंप है या फिर उसके जो फीदर्स हैं, ये भी लुटीनो फिशरी की तरह इसके जो फ्लाइंग फीदर्स होंगे वो व्हाइट हो जाएंगे, और इसकी जो रंप होगी यानी कि जो इसकी दुम के ऊपर वाला हिस्सा होगा तो ये बिल्कुल व्हाइट हो जाएगा, या फिर आपको इसमें से व्हाइट कलर के फीदर जरूर दिखाई देंगे। क्योंकि अगर आप यहाँ पे पीच फेस को देखें तो यहाँ पे जो इसकी रंप है वो ब्लू कलर की थी, और ब्लू कलर में से जब ब्लैक कलर को निकाल लिया जाता है तो उसमें से भी हमारे पास व्हाइट कलर ही रह जाता है, और जो इसकी टेल होगी यानी कि इसकी जो दुम होगी वो आपको येलो कलर ही दिखाई देगी। उम्मीद करता हूं कि यहां तक भी आपको इस चीज की समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि अगर हम इसे लुटीनो फिशरी के साथ कंपेयर करते हैं तो हमारे पास मुकम्मल तौर पे डिफरेंस क्या दिखाई देता है। अगर आप इसके हेड की बात करें तो हेड, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, इसकी मास्किंग जो कि है वो एक दूसरे मुकम्मल तौर पे मुख्तलिफ है। अगर लुटीनो फिशरी की आप बात करते हैं तो लुटीनो फिशरी की मास्किंग, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, मुकम्मल तौर पे हेड के ऊपर होगी और उसकी चेस्ट के तरफ, और उसकी जो बैक होगी वहां तक फैली हुई होगी। और इसके अलावा जो उसकी बैक है वहां पे अगर आप देखें तो पहले डार्क और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके लाइट और फिर मुकम्मल तौर पे लाइट होके उसके बाकी के फीदर्स यानी कि उसकी बॉडी की तरह हो जाएगी। मगर दूसरी तरफ अगर आप देखें जो हमारे पास पीच फेस है उसकी अगर आप मास्किंग की बात करते हैं तो उसका कलर भी इससे डिफरेंट है, यानी कि लुटीनो फिशरी का जो कलर है वो ऑरेंज दिखाई देगा और जो लुटीनो पीच फेस का कलर है वो आपको मुकम्मल तौर पे रेड दिखाई देगा। इसके अलावा अगर आप इसकी मास्किंग की बात करते हैं तो इसकी मास्किंग एक मखसूस शक्ल में है, जबकि लुटीनो फिशरी की जो मास्किंग है वो फैली हुई है। तीसरी चीज, अगर इसकी चोंच की बात करते हैं तो लुटीनो फिशरी की जो चोंच है वो रेड कलर में है, जबकि लुटीनो पीच फेस की जो चोंच है वो आपको व्हाइट कलर में दिखाई देगी। सेकंड चीज, अगर इसकी टांगों की हम बात करते हैं तो वो आपको ऑलमोस्ट सेम दिखाई देंगे, और अगर आप इसकी टेल की बात करते हैं तो वो भी तकरीबन आपको ऑलमोस्ट सेम दिखाई देंगे, उसमें कोई इतना खास डिफरेंट नहीं है। यानी कि अगर आप इसकी चोंच और इसकी फेस मास्किंग की बात करें तो ये आपको सबसे बड़ा डिफरेंस दिखाई देगा। उम्मीद करता हूं कि यहां तक भी आपको इस बर्ड्स के बारे में पता लग चुका होगा। अभी तक हम लोगों ने 3 बर्ड्स की बात की है। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास एक ग्रीन ओपलाइन बर्ड जो है वो आपको दिखाई दे रहा है। अगर इसमें से हम लोग ह्यूमिलियन को खत्म कर देते हैं तो हमारे पास एक लुटीनो ओपलाइन बर्ड्स आ जाता है, जो कि मुकम्मल तौर पे बाकी 3 बर्ड से मुख्तलिफ था। अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि इसकी पहचान क्या होगी। अगर आप पहली चीज को देखें जो कि इनकी मास्किंग है, जो ग्रीन ओपलाइन की मास्किंग होगी ये भी मुकम्मल तौर पे एक स्ट्रेट शेप में होगी, यानी कि इसके अंदर जैसा कि आप लोगों ने दूसरे बर्ड में देखा था कि उनकी मास्किंग जो है वो ऊपर साइड में ज्यादा होती है और नीचे साइड में कम होती है, इसकी ऐसा नहीं है। इसकी मास्किंग मुकम्मल तौर पे स्ट्रेट है, और जब इसमें से ह्यूमिलियन को निकाल लिया जाता है जो आपके पास लुटीनो बच जाता है, अगर आप उसकी मास्किंग को भी देखें तो वो भी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आपको दिखाई देगी। यानी कि इसकी जो गर्दन होगी और इसकी जो फीदर्स का नीचे वाला एरिया होगा ये बिल्कुल सीधा सीधा एक ही तरह का होगा। दूसरी इसकी चीज अगर आप देखें, इनकी जो चोंच है ये भी आपको लाल दिखाई देगी, जो कि बिल्कुल लाल होती है, ख्वाह वो आपके पास ग्रीन ओपलाइन में हो या फिर अगर आपके पास लुटीनो ओपलाइन में हो। और जो तीसरी चीज है, इसकी अगर आप आंख देखें तो इसकी आंख भी लाल होगी और ये रिंग बर्ड होगा। अगर यहाँ पे देखें तो इसकी आंख के गिर्द भी रिंग है और इसकी आंख के गिर्द भी रिंग बना हुआ है। बाकी अगर ग्रीन बर्ड्स में से ह्यूमिलियन मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाते हैं तो आप यहाँ पे देखें तो इसका कलर जो है वो मुकम्मल तौर पे येलो हो जाएगा। जो नेक्स्ट चीज है इसकी टांगों की, तमाम बर्ड्स की तरह जब कभी भी इनमें से ह्यूमिलियन खत्म हो जाता है तो इनकी टांगों का कलर जो होता है वो चेंज हो जाता है। अगर यहाँ पे आप ग्रीन बर्ड को देखें तो इसकी जो टांगे हैं वो मुकम्मल तौर पे ब्लैक हैं, और अगर आप यहाँ पे लुटीनो बर्ड को देखें तो इसकी जो टांगे हैं वो पिंक होंगी जैसे कि बाकी बर्ड्स की थी। और अगर हम इसकी तीसरी पहचान की बात करें तो जैसा कि आपको मालूम है कि यहाँ पे इसके जो फीदर्स थे वो ब्लैक थे, जिसमें से ह्यूमिलियन खत्म हो गया तो वो व्हाइट आ गए, और यहाँ पे जो लुटीनो की रंप है ये मुकम्मल तौर पे आपको येलो दिखाई देगी, और जो इसकी टेल है वो आपको पिंक दिखाई देगी या फिर आपको लाल कलर रेड कलर में दिखाई देगी।
इसमें जो दो चीजें हैं ये मुख्तलिफ हैं, एक इसके ऊँट का कलर और दूसरा इसकी जो टेल का कलर है वो मुकम्मल तौर पे बाकी बर्ड से डिफरेंट है। यानी कि हम लोगों ने 4 बर्ड्स आपको दिखाए थे जो कि ग्रीन में थे और उसमें से जो लुटीनो थे वो आपको दिखा। अब हम बात करेंगे कि आगे इसमें क्या डिफरेंट है। अगर यहाँ पे आप देखें, हमारे पास जो लेफ्ट साइड पे है जो कि एक फिशरी है, लुटीनो फिशरी, और हमारे पास दूसरी राइट हैंड साइड पे जो बर्ड है वो है लुटीनो ओपलाइन। इन दोनों के अगर आप बज़ाहिर डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें जो हैं वो मुख्तलिफ हैं। मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या चीज़ है। अगर सबसे पहले आप इसके सर की बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके वुड की या मास्किंग की बात करें, तो यहाँ पे जो इसकी मास्किंग है ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में है और डार्क है। और अगर आप लुटीनो फिशरी की बात करते हैं तो इसकी जो मास्किंग है ये आपको स्टार्ट से तो लाल या ऑरेंज कलर में दिखाई देगी, मगर जो उसका पीछे का हिस्सा है ये ऑरेंज कलर से होता होता आहिस्ता आहिस्ता येलो में ट्रांसफर हो जाता है। और इसकी जो चेस्ट है जहां से इसकी मास्किंग शुरू हुई है वहां पे भी आपको कलर बहुत लाइट दिखाई देगा, जबकि लुटीनो ओपलाइन का कलर जो होगा ये बहुत ही ज्यादा डार्क होगा। बाकी अगर आप इसकी चोंच की बात करते हैं तो चोंच दोनों की सेम ही है, दोनों रेड कलर में है, आंखें भी दोनों की लाल हैं। और अगर आप इनकी आंखों के गिर्द रिंग की बात करते हैं तो दोनों रिंग बर्ड भी हैं। जो सेकंड चीज है, अगर आप इनकी टांगों की बात करते हैं तो इनकी टांगों का कलर भी तकरीबन सेम ही होता है, इसमें कोई इतना खास डिफरेंट नहीं होता। मगर अगर हम इसकी टेल की बात करें या फिर इसकी ऊँट की बात करें तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई देगा। यहाँ पे जो आपके पास लुटीनो फिशरी होती है उसकी अगर आप टेल की बात करें तो उसमें आपको थोड़े से व्हाइट कलर दिखाई देंगे और बाकी वो येलो कलर की होगी, जबकि ओपलाइन जो होते हैं इसकी जो टेल होगी इसमें आपको येलो और उसके अंदर जो है लाल कलर दिखाई देगा। ये लुटीनो की सबसे बड़ी पहचान होती है। उम्मीद करता हूं कि यहां तक भी आपको इस चीज का अंदाजा हो गया होगा कि इनके अंदर क्या डिफरेंस होता है। चलें अब इन चारों बर्ड्स को एक साथ देखते हैं। यहां पे अगर आप देखें, जो हमारे पास पहला बर्ड है जो कि फिशरी है, जो सेकंड बर्ड है वो पर्सनाटा है, जो तीसरा बर्ड हमारे पास है वो लुटीनो पीच फेस है, और जो आखिरी हमारे पास बर्ड है वो लुटीनो ओपलाइन है। अगर हम इनमें से डिफरेंस की बात करें तो इनके जो सर हैं, अगर आप इनके सर की या इनकी मास्किंग देखें, जो हमारे पास लुटीनो फिशरी थी उसकी अगर आप मास्किंग चेक करें, उसके बाद अगर हम लुटीनो पर्सनाटा की मास्किंग चेक करते हैं तो दोनों में काफी फर्क है जो कि आपको बज़ाहिर यहीं से दिखाई देगा। और जो हमारे पास तीसरी चीज है जो कि लुटीनो पीच फेस है, अगर आप उसकी मास्किंग की बात करें तो वो भी मुकम्मल तौर पे दूसरे बर्ड से डिफरेंट है। और अगर हम आखिरी बर्ड की बात करें जो कि लुटीनो ओपलाइन है, जो कि आजकल का सबसे फेवरेट बर्ड है, तो उसकी मास्किंग जो है वो भी बाकी बर्ड्स की निस्बत बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होगी। जो सबसे बड़ी बड़ी पहचानें थी ये थी, और इसके अलावा जो लुटीनो ओपलाइन की जो टेल होगी वो आपको लाल और येलो कलर में दिखाई देगी। बाकी अगर आप इनके बॉडी की बात करें तो बॉडी में भी जो इसका कलर होगा लुटीनो ओपलाइन का, तो वो कलर बाकी बर्ड्स की निस्बत ज्यादा शो होगा, जिससे आपको अंदाजा हो सकेगा कि आपका बर्ड जो है वो लुटीनो ओपलाइन है। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में मुझसे जरूर पूछें ताकि मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकूं। बाकी इसके अलावा हमारे बर्ड्स लवर की एक एप्लीकेशन है, मैं आपको यह रिकमेंड करूंगा कि आप उसे जरूर डाउनलोड करें, क्योंकि उसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें और बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं जो कि आपको बहुत ही ज्यादा फायदा देंगी। इसके अलावा हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और जितने भी सोशल मीडिया है उसे जरूर लाइक करें। हमारे फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें, और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि उन्हें आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।